दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय हुए नीमच विद्रोह के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर ही डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक नीमच विद्रोह की तरफ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीमच विद्रोह के बारे में। देखिए दोस्तों, नीमच विद्रोह यानी नीमच की क्रांति ये 1857 के समय हुई थी, राजस्थान में हुई थी, क्योंकि उस समय ये राजस्थान के अंतर्गत एक छावनी थी, नीमच छावनी। ठीक है, अब इससे संबंधित सभी फैक्ट्स को समझना कि क्रांति की शुरुआत यानी विद्रोह की शुरुआत 1857 के समय कैसे हुई और विद्रोह के समय क्या क्या कार्य हुए, कौन कौन से कार्य और कारण और परिणाम रहे, उन सभी तथ्यों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थीं, उनमें से एक सैनिक छावनी नीमच छावनी भी थी। अब देखिए, नीमच के बारे में बात करें हम कि नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने के पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी। अब देखो, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हम राजस्थान जीके के टॉपिकों को क्लियर कर रहे हैं, वो भी थ्योरीज और क्वेश्चंस के माध्यम से। बस मैटर ये बिलोंग करता है आपके लिए कि आपको पूरा मैटर मिलना चाहिए और एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे याद करने में आपको सरलता रहे। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिलेंगी, संपूर्ण मिलेगा, पूर्ण रूपेण मिलेगा, यानी एक भी चीज़ बाहर नहीं मिलेगी, वो भी क्वेश्चंस और थ्योरीज के माध्यम से। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का ये है, आपने पढ़ लिया है कि नीमच छावनी में जब 1857 की क्रांति होने वाली थी, हुई थी, उससे पहले की बात है, क्रांति हुई नहीं थी, क्रांति का बिगुल बजा नहीं था। तो उससे पहले क्या था, भारतीय सैनिकों को अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी। तो याद रखना, मोहम्मद अली बेग ने दी थी, और वो भी दी थी जनरल अवार्ड को दी थी। उस समय नीमच छावनी में मोहम्मद अली बेग ने इसको क्या कर दी थी, चुनौती दे दी थी, और वो भी जनरल अवार्ड को दी थी। अब देखिए, बात को समझना कि 2 जून को जनरल अवार्ड, अंग्रेज जनरल थे उस समय नीमच के, ने हिंदू मुसलमान सिपाहियों को गंगा और कुरान की शपथ दिलाई कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति क्या रहेंगे, वफादार रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शपथ दिलाने के बावजूद भी 3 जून 1857 को नीमच के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और यह विद्रोह किसके नेतृत्व में किया था, हीरा सिंह के नेतृत्व में किया था। बात क्लियर हो गई। तो आपको याद रखना है कि नीमच में विद्रोह किस तारीख को हुआ था, 3 जून 1857 को हुआ था। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए, इसमें फैक्ट्स क्या याद रखना है आपको कि नीमच छावनी के जो कप्तान थे उस समय मैकडोनाल्ड थे। उस समय मेन हेड इसके मैकडोनाल्ड थे नीमच के छावनी के उस समय, और उन्होंने नीमच किले की रक्षा का खूब प्रयास किया, लेकिन वो इस मामले में, इस नीमच किले को बचाने में क्या रहे, असफल रहे, और उस किले पर क्रांतिकारियों ने अपना कब्जा कर लिया था। 5 जून 1857 को जो नीमच के सैनिक थे, देवली व आगरा होते हुए दिल्ली की ओर इन्होंने क्या कर दिया, कूच कर दिया। क्योंकि उस समय जितने भी क्रांतिकारी थे वो सभी की सभी क्रांतिकारी क्रांति का बिगुल बजाते और दिल्ली की तरफ चल देते थे। तो इन्होंने भी देवली व आगरा का राजमार्ग चुना, और मार्ग चुन के कहाँ दिल्ली की ओर निकल गए थे, कहाँ के, नीमच के सैनिक। क्लियर बात यहाँ तक। अब उसके बाद में क्या होता है कि जोधपुर की सेनाओं ने अंग्रेज कैप्टन हार्ड कैसल व लेफ्टिनेंट वाल्टर के नेतृत्व में तथा मारवाड़ की सेनाओं ने कैप्टन सावर्स के नेतृत्व में इनका पीछा किया। किसका, नीमच छावनी के क्रांतिकारियों का पीछा किया, लेकिन वे उन्हें रोकने में क्या हुए, असफल हुए, यानी वो उनको रोक नहीं पाए। बात क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि नीमच छावनी से जो विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी में पहुंचे और उसे लूटा। अब जब ये नीमच छावनी के जो सैनिक थे, ये जब दिल्ली जा रहे थे तो मार्ग में इनको देवली छावनी मिली। देवली छावनी पड़ती है मार्ग में, और देवली छावनी भी राजस्थान की एक छावनी थी उस समय। तो इन्होंने क्या किया, देवली छावनी में भी विद्रोह किया और देवली छावनी को लूटा। ठीक है, ये बात याद रखना है, किसने, नीमच छावनी के विद्रोही सैनिकों ने। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की और भोजन पानी की व्यवस्था की। जब ये मार्ग में जा रहे थे तो एक राजा मिले रास्ते में, उन्होंने इनको अपने यहाँ पे ठहराया, नीमच के सैनिकों को भोजन पानी की व्यवस्था करवाई। उस राजा का नाम यहाँ पे पूछा गया है। तो उस राजा का नाम था, शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह थे। भीलवाड़ा जिले में पड़ता है शाहपुरा। तो भीलवाड़ा के शाहपुरा के जो राजा लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने क्रांतिकारियों की भोजन पानी की व्यवस्था की थी 1857 की क्रांति के समय।
वह स्थान जहाँ पर नीमच से बचकर भागे हुए 40 अफसर अंग्रेज एवं उनके परिवारजनों को क्रांतिकारियों ने बंधक बना लिया, वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान था डूंगला। ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ जिले का एक ब्लॉक है। इस डूंगला स्थान पर नीमच क्रांति के समय, नीमच विद्रोह के समय 40 अफसर अंग्रेजों को और उनके परिवार की, उनके बच्चों और बीवियों को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। अब आगे क्या होता है उसके बाद में ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब नीमच में विद्रोह हुआ तो नीमच छावनी के जो 40 अफसर अंग्रेज अधिकारी थे अपने परिवार सहित भाग निकले अपनी जान बचाकर। भागते हुए मार्ग में ये कहाँ पहुँचे? डूंगला पहुँचे। और डूंगला पहुँचने के बाद में एक रूगाराम नाम का किसान था डूंगला में, और उस रूगाराम नाम के किसान ने इन अंग्रेज अफसरों को क्या कर दी? शरण दे दी, अपने यहाँ पे शरण दी। लेकिन क्रांतिकारी उसके यहाँ पर भी पहुँच गए, डूंगला भी पहुँच गए, और उन्होंने उनको क्या कर लिया? बाद में बंदी बना लिया। ठीक है, तो याद रखना कि रूगाराम नामक किसान ने नीमच विद्रोह के समय अंग्रेज अफसरों को क्या दी थी? शरण दी थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर लिए? क्रांतिकारियों ने पहुँच कर इन्हें वहाँ पे क्या कर लिया? बंदी यानी बंधक बना लिया था अपना। अब इसकी सूचना किसको मिली? मेजर साबर्स को मिली थी। उस समय ये मेवाड़ के क्या थे? लेफ्टिनेंट थे। तो मेजर साबर्स ने मेवाड़ सेना की सहायता से इन्हें छुड़ाकर उदयपुर पहुंचाया, उन 40 अफसरों को और उनके परिवार के सदस्यों को कहाँ पहुंचा दिया? उदयपुर पहुंचाया। और उस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह, और उन्होंने पिछोला झील के जग मंदिर में इन अंग्रेज अफसरों को क्या दी? शरण दी थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बारीकी से, एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। राजस्थान की एग्जाम्स होती हैं तो राजस्थान के एग्जाम्स को इजी वे में नहीं लेना चाहिए, सारे पॉइंटों को आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कौन सा पॉइंट किस रूप में आपसे एग्जामिनर पूछ ले। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब बाद में क्या किया? अंग्रेजों ने उदयपुर यानी मेवाड़ सेना की सहायता से नीमच विद्रोह को क्या कर दिया था? दबा दिया था। तो ये थे नीमच विद्रोह से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चंस। सभी फैक्ट्स क्वेश्चंस को आप याद कर लेना, एक नोट्स के रूप में अपने नोट भी कर लेना, जिससे भविष्य में भी आपको ये काम आते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।